यहाँ पर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर 1 से लेकर 20 तक दिए गए हैं कि 1 से लेकर 20 तक ये आपके फैक्टर लिखेंगे, पहले 1 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेके 20 तक। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये किस नंबर्स के टेबल में आते हैं वो लिखे। जैसे 1 है, 1 के टेबल में जाएगा। 2 किसके टेबल में जाएगा? 2 आप कहोगे 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है। और 3 किसके टेबल में जाएगा? 1 और 3 के टेबल में। 4 किसके टेबल में जाएगा? आप कहोगे 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है और 4 के टेबल में। 5 1 और 5 के। 6 बताइए, 6 आपका 1 का टेबल भी है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में 6 आता है। इस तरीके से फैक्टर सभी निकाल दिए। 7 1 और 7 के टेबल में जाता है। 8 1 के भी टेबल में, 2 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी, 8 के टेबल में भी। इसी तरह 9 किसके टेबल में जाएगा? आप कहोगे 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल। 10 1 2 5 10। इसी तरीके से यहाँ भी है 1 और 11, 1 2 3 4 5 6 12। यहाँ पर फैक्टर दिए हैं, किसके टेबल में जाते हैं ये पहले बना लिया। इसके बाद आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस बताना है कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। अब ध्यान समझिएगा, जिसका केवल 2 फैक्टर हैं वो आपका प्राइम नंबर होता है। दोबारा समझ लो, जिसका केवल 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 होगा और इटसेल्फ नंबर होगा। कौन कौन से? 1 और इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप से नंबर जो डिवाइड होता है और 1 ऑलरेडी रहता है, तो वो जो नंबर होता है प्राइम। कहने मतलब अगर 2 फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर, अगर 2 से ग्रेटर नंबर हो रहा है तो कंपोजिट नंबर। अब यहाँ देखें, आप कहोगे 1 क्या है? 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। 1 नो प्राइम नंबर, नो कंपोजिट नंबर, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे 2 फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर हो गया, P राइट कर दिया, P4 प्राइम नंबर। इसमें भी 2 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर। इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, कंपोजिट नंबर। इसमें ओनली 2 फैक्टर हैं, प्राइम नंबर। 1 2 3 6 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये आपका कंपोजिट नंबर। यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर हैं, प्राइम नंबर। यहाँ से 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो आपका कंपोजिट नंबर। यहाँ भी कंपोजिट नंबर 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से 11 कैसा है? 2 फैक्टर हैं, प्राइम नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर। ये आपका प्राइम नंबर। ये आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, कंपोजिट नंबर। ये भी कंपोजिट नंबर। यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर हैं, प्राइम नंबर। यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, क्या होगा बताइए? 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं क्या होगा? आप कहोगे कंपोजिट नंबर। यहाँ ओनली 2 फैक्टर हैं, प्राइम नंबर। यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, कंपोजिट नंबर। इस तरीके से 1 से लेकर 20 तक यहाँ पर शो है। अब बता सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? आप कहोगे कमेंट करके ज़रूर बताएं 1 से लेके 20 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये भी कमेंट करके बताएं 1 से लेके 100 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पहले फैक्टर निकालेंगे। अगर आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, एक तो 1 होगा और इटसेल्फ नंबर होगा, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर बोले जाते हैं 1 और इटसेल्फ नंबर। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।